हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 7 लेकर आए हैं। पार्ट 7 में आपको जन आंदोलन, जैसे आपका आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, सैनिक विद्रोह, तो ये सभी जितने भी विद्रोह हैं, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि इसमें डेट याद करनी पड़ती है। नील है कब है, संथाल कब है, या सन्यासी। तो मैं आज आपको पूरा, मेरे साथ बने रहिएगा 1 घंटे। पूरे 1 घंटे में आप देखेंगे पूरा आपको रट जाएगा। मैं इतनी बार लिख दूंगा इस पेज पे, मतलब स्क्रीन पे, कि आपको फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने मोटिवेशन के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहला हमारा देखिए मोटिवेशन पहले देख लेते हैं। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। ठीक है, तो ये एकदम सही है। वक्त आज आपका नहीं है, लेकिन एक दिन वक्त आपका होगा, जिस दिन आप वक्त को ही पलट देंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जुनून है, जज्बा है। ये अगर जुनून और जज्बा जिसके अंदर होता है वो ये कर सकता है। वो आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर जुनून और जज्बा सबसे ज़्यादा होता है। आप युवा हैं, तो ऐसा करिए, आप इस पूरे आप समय को ही चेंज कर दीजिए अगर आप सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो जब सक्सेस होंगे तो आपका समय वैसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं अपना पहला। कह रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन विप्लव हुआ। तो ये कह रहे हैं 1857। पहले इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। यही 4 चीज़ें आप याद कर लीजिए। यही 4 चीज़ें पूरे इस आपको इसमें जितना मैं पढ़ाऊँगा यही काम आने वाली है। यही से ये पूरा चैप्टर, लगभग 80% चैप्टर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। पहली चीज़ याद रखिए, पहली चीज़ याद रखिए 1857 का, 1857 का सैनिक विद्रोह। ठीक है, ये याद रखिए, सैनिक विद्रोह। इसके बाद कौन क्या याद करेंगे, इसके ऊपर एक स्टेप आप जाएंगे। 1857 के ऊपर जाएंगे एक स्टेप, 1857 के नीचे एक स्टेप जाएंगे। नीचे मतलब मान लीजिए 1857 है तो नीचे 58 आएगा, फिर 59 आएगा। तो ये वाला मैं स्टेप कर रहा हूँ। और ये उसके ऊपर जो जाएंगे वो मतलब 56, 55, 54, ये वाला जाएगा। 1857 लिख लिए। इसके बाद अब लिखिए 1855, 56। तो 1855 और 56 लिखिए। यहाँ लिखिए संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये याद रखिए। हो गया। अब इसके एक स्टेप नीचे जाइए, 57 के बाद वाला स्टेप, ये पहले वाला है। यहाँ लिखिए पहले और यहाँ लिखिए बाद। बाद में क्या लिखेंगे, 1859, 60, ये क्या लिखेंगे, नील विद्रोह, नील विद्रोह। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। इतना तो 3 चीज़ें हो गई। अब एक अलग से लिख लीजिए, कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह अलग से याद रख लीजिए। अब इसी चारों में से 4 है ना, सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब याद करेंगे, 1763 से 1800 के बीच। मतलब इसमें मेनली आपको 1763 याद रखना है। तो सन्यासी विद्रोह इसको अलग से याद कर लीजिए। अब देखिए सन्यासी विद्रोह कैसे याद करेंगे, अब इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा मीर कासिम या मीर जाफ़र के बाद आपको बंगाल के नवाब नहीं याद होंगे सही से। ठीक है, मतलब कुछ आए होंगे नवाब बंगाल के, या मतलब वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अपना, वहाँ तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो लगभग शासन है पूरी तरह से, लगभग थोड़ा सा बचा था कि देख रेख करें यहाँ वहाँ से, मतलब जो बंगाल में आपका शासन व्यवस्था वही देख रेख करते थे नवाब। ठीक है, तो मेन मतलब यही था, मीर कासिम या मीर जाफ़र तक था ही मेन चीज़। तो इसके बाद क्या हुआ, सब संन्यास ले लिए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में। ठीक है,
तो याद रखिए वो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था आपका 1763 ईस्वी में। तो यहाँ से याद रख लीजिए कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1700, जब आप कभी भूलें कि सन्यासी विद्रोह कब होगा तो याद रख लीजिए कासिम और मीर जाफर ने सन्यास ले लिया था। तो सन्यासी से वहाँ याद रख लीजिएगा सन्यास ले लिया था। एक चीज़ तो याद रख लिएगा ये, इसके बाद हमको पता ही नहीं चलते बंगाल के कौन कौन गवर्नर हैं 64 के बाद, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद आप एक याद रखिएगा, एक पुस्तक उपन्यास लिया, मतलब उपन्यास इस पर है, इसी विद्रोह पर आप आधारित कौन सा उपन्यास है, आनंद मठ। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कभी हमेशा भूल जाते होंगे कि आनंद मठ है या उसका नील विद्रोह का है या सन्यासी विद्रोह का है। तो कैसे याद रखेंगे, सन्यासी मतलब जब कोई खिलाड़ी क्रिकेटर सन्यास लेता है तो क्यों लेता है, वो सोचता है कि अब हम इस लाइफ से आनंद की थोड़ी दुनिया में जाएं, जहाँ सब कुछ ये चकाचौंध की दुनिया दूर रहे, तो आनंद की दुनिया में जाता है, आनंद लेता है, क्यों, सन्यास लेके। तो आनंद मठ याद रखिएगा, आनंद मठ सन्यासी, ऐसे याद रख लीजिए। ये तो आप ये याद रखिएगा, और ये तो आपको अभी मैं इतनी बार लिख दूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए, अभी पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। अब लिखा गया 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ। 1857 के ठीक बाद, तो 1857 यहाँ है, इसके ठीक बाद कौन सा हुआ, तो इसके ठीक बाद तो यही हुआ 1859-60 में कौन सा विद्रोह हुआ, नील विद्रोह हुआ। याद रखिएगा नील विद्रोह हुआ। तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, नील विद्रोह आपका सही हो जाएगा। देखिए 1857 के पहले संथाल विद्रोह हुआ। तो ऊपर थाली हमेशा पूजा ऊपर लेकर किया जाता है, नीचे नहीं लिया जाता है। तो 57 के ऊपर ठीक क्या है, 55 है, और उसके 57 के ठीक नीचे ऐसे वाला नीचे देखिएगा, ये नहीं कि वो 57 के ऊपर ये हुआ, ये ऐसे वाला देखिएगा 57 के, जब ऐसे गिनती लिखते हैं ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ देखिएगा, नीचे ये होता है और ये ऊपर कर दीजिएगा। और 59 से 60 के बीच नील विद्रोह, तो यही नील विद्रोह आपका हुआ। तो नील विद्रोह में क्या पूछा जाता है, यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ, नील विद्रोह में ये पूछा जाता है कि पुस्तक कौन सी थी। जैसे सन्यासी विद्रोह में आनंद मठ उपन्यास से रिलेटेड है ना, वहाँ पे सन्यासी विद्रोह के बारे में दिया गया है। इसमें कौन सा है, तो इसमें नील दर्पण, ठीक है। तो नील कृषकों की दुर्दशा है, इसी नील दर्पण में लिखी गई है। तो यहाँ पे याद रख लीजिए नील दर्पण, तो नील दर्पण, इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह किसके बारे में था, ये देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ये उतना सही नहीं है, मतलब जो एकदम सही हो उसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इससे हो सकता है ज़्यादा सही मिल जाए। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, तो ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रैयत नील की खेती करना चाह रहा था और रोका जा रहा था, तो सोच ही रहती कि हमको नील खेती ना करना पड़ती। ये भी गलत हो गया, ये तो एकदम गलत हो गया। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, हाँ अभी तक तो ये तो यहाँ पे सही है, यहाँ तक तो हमको लगा। यहाँ रैयत नील का, रैयत मतलब क्या होता है, किसान होता है, याद रखिएगा, नहीं तो अब भूल जाइएगा। किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, हाँ यहाँ तो सही है, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ये भी सही है। क्योंकि नील जो है वहाँ पर जब इंग्लैंड ये जाता था, इंग्लैंड इधर था ना, तो यहाँ पे जब इंग्लैंड में जाता था तो काफ़ी प्रॉफिट पे बिकता था, और यहाँ किसानों से एकदम मामूली दाम पे, उनका जीविका भी नहीं चल सकता था, उस पे खरीदते थे नील इनसे, किसानों से। तो यही है, अमान्य मूल्य पर अब ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो यही आपका सी वाला एकदम सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। बताइए नील जो दर्पण है, इस नाटक के लेखक कौन है। तो नील दर्पण है किस विद्रोह पर आधारित है, तो ये याद रखिएगा कौन से विद्रोह पर आधारित है, नील विद्रोह पर आधारित है नील दर्पण। तो नील दर्पण नील विद्रोह पर
आधारित है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन किसने लिखा है, नाटक किसने लिखा है, तो दीन बंधु। तो याद रखिएगा दीन बंधु, जैसे नील लिखते हैं वैसे दीन लिख दीजिए, ठीक है। तो नील और दीन एक ही बैठ रहा है ना, दीन बंधु मित्र, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखें, कौन, दीन बंधु मित्र। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो बताइए किस कारण से जो नील की खेती का ह्रास हो गया था। तो बताइए, यहाँ पे लिखा गया है नील उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध न, गलत है, ये गलत है। कह रहा है नील उत्पादकों के अत्याचारी आचरण, काश्तकार कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं समझते थे, जो हो इनका हो, कोई दिक्कत नहीं। नीली नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अलाभकार होना, ठीक है। तो यही आपका सही है। क्या हुआ था, पहले तो नील का खेती सही चल रहा था, मतलब ज़्यादा न किसान विरोध कर रहे थे न उनको पैसा, मतलब उनकी जीविका का थोड़ा बहुत मिल ही जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यूरोप में कृत्रिम नील का वो हो गया, आविष्कार हो गया। जब वहाँ कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया तो वो सस्ता हो गया, तो इसके लिए यहाँ का जो भारतीय बाजार का नील था वो बंद हो गया। 1900 जाते जाते भारत में से जानते कितना नील वो आयात, मतलब निर्यात होता था। 90% पूरे यूरोप का भारत से ही आयात होता था, वो निर्यात होता था, सॉरी, मतलब जाता था। लेकिन जब से नील का ये कृत्रिम आ गया तब से एकदम पूरा बैठ ही गया। कौन खरीदेगा इतना महंगा नील थी, वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से बन जाता था। तो नई खोजों के कारण बाजार में अलाभकार होना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख, हम कहे हैं जब कोई खिलाड़ी संन्यास ले लेता है तो क्या क्यों लेता है, सोचता अब हम अपनी आज जितनी लाइफ मेरी है, 40 साल 42 साल में संन्यास ले लेता, तो सोचा जितनी लाइफ है अब मैं उसे थोड़ा सा आनंद तरीके से बिता हूँ ना। तो संन्यास जब लेता है तभी आनंद तरीके से वो अपनी लाइफ व्यतीत करता है, याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ किससे संन्यासित, अब हम ट्रिक याद करें, क्या बताए थे, 1857 में क्या था, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। अब पूछेंगे 1855-56 में क्या था, 55-56 में तो क्या था, 1855-56 में संथाल विद्रोह। अभी इतनी बार लिखूंगा याद ही हो जाएगा आपको, संथाल विद्रोह। इसके बाद 1859 में क्या था, क्या था 1859 में, नील विद्रोह, नील विद्रोह। अब देखिए यहाँ संथाल लिखा है ना, संथाल 1855 और 56 में था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का था, तो सन्यासी कब थे, तो जब मीर कासिम और ये सब चले गए तो इसके बाद बंगाल में नवाबों का सन्यासी ले लिया पूरी तरह का। तो ये मीर कासिम, ये बंगाल बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1700 के आसपास, मतलब 1764-65 के आसपास। तो याद रखिएगा 1763, तो ऐसे याद रखिए 1763 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। संथाल 1855 और 56 में, ठीक है। नील कब हुआ था, तो नील कब हुआ था 1859 में, ठीक है, 59-60 में। तो नील कब हुआ था 1859-60 में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ, अभी जब कोई क्रिकेटर संन्यास ले लेता है तो वो देखिए, क्रिकेटर संन्यास लिया, तो संन्यास लिया तो आनंद उसको महसूस होगा कि चले अब आनंद से अपना जीवन यापन करें, बहुत क्रिकेट खेल लिए तो संन्यास आनंद। अब जब कोई क्रिकेटर का भी संन्यास लेगा तो सोच, अब एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि अच्छा संन्यास लिए आनंद लेंगे, सन्यासी विद्रोह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, तो सन्यासी विद्रोह आनंद मठ उपन्यास, तो सन्यासी इसी में वर्णन है, आनंद मठ उपन्यास, ठीक है। तो देखिए कितनी बार यही पूछा गया है। और देखिए यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ का कथानक वस्तु है। तो बताइए किस पर आधारित है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है वो किस पर है, सन्यासी विद्रोह पर है। तो कोई क्रिकेटर जब संन्यास ले लेता है तो आनंद मठ नामक एक कथा ही हो जाती, क्योंकि वह संन्यास क्यों लेता है, सोचता आधी लाइफ अब हम जितने लाइफ है उस आनंद से व्यतीत करें,
तो सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ। मुंगेर के बरहियाल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के लिए। तो ये पाकस्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बताइए, जो बहावी आंदोलन का उसका मुख्य केंद्र कौन था? तो बहावी आंदोलन का पहले कुछ चीज़ें याद रख लीजिए बहावी आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो बहावी आंदोलन में कुछ नेता याद रख लीजिए। अहमद सैयद, लिख दीजिए सैयद अहमद बरेलवी, ये बहावी आंदोलन में नेता थे। मतलब ये प्रवर्तक क्या थे? ये मतलब प्रवर्तक थे कि हाँ यही प्रवर्तक हैं, ठीक है। और एक लोग का और नाम याद रखिएगा, एक लोग इस बहावी आंदोलन सर अहमद बरेलवी की याद रखिएगा, एक लोग का और नाम याद रखिएगा, शाह बली उल्लाह। तो शाह बली उल्लाह, वो अदल्लाह। तो याद रखिएगा शाह बली उल्लाह का नाम याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी का, दोनों लोग का नाम याद रखिएगा बहावी आंदोलन में। अच्छा, बहावी आंदोलन चला ही क्यों था बताइए? तो बहावी आंदोलन क्यों चला था? क्योंकि ये बहावी मुस्लिम थे। तो ये सोच रहे थे कि जो पंजाब में सिख हैं और बंगाल में जो हैं और सब ना, तो अंग्रेज, इनको हम तटस्थ कर दे, अपदस्थ कर दे, मतलब इनको यहाँ से इन सबको हरा दें। ये सब आंदोलन यही चलाए थे कि यहाँ से हटा के इसको भेज दें अपने अपने वहाँ। तो लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाए। तो ये बहावी आंदोलन का 19वीं सदी के दौरान मुख्य केंद्र पटना में था, याद रखिएगा पटना में। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कूका आंदोलन किससे संबंधित है? कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन किससे संबंधित है? कूका आंदोलन का अगर जिक्र आए तो दो लोग को याद रखिएगा क्योंकि दोनों लोग का कभी आ सकता है। तो कौन? कूका आंदोलन का एक लोग का 1840 में जिक्र आता है, वो कौन से हैं? अब वो हैं आपका जवाहर मल। तो भगत जवाहर मल, एक लोग का इनका याद रखिएगा। एक लोग 1872 में आए। तो ये कूका आंदोलन था, इसको राजनीति में परिवर्तित कर दिए। ये पहले देखिए, पहले जो आंदोलन होता था तो 1-2 दिन के लिए नहीं होता था, ऐसे 10-10 20-20 साल चलता रहता था आंदोलन। ये नहीं कि आज न्यूज़ में दिए, कल न्यूज़ में चला, परसों नरसों जाते जाते वो आंदोलन बंद, ऐसे नहीं। वो ऐसे 10 साल 20 साल चलता रहता था। तो 1872 में कौन आए? राम सिंह, ठीक है। तो याद रखिए राम सिंह 1872 में और भगत जवाहर मल 1840 में। तो गुरु राम सिंह याद रखिए। तो कूका आंदोलन किसने संगठित किया? 1872 में राम सिंह ने, 1840 भगत जवाहरलाल मल। कूका आंदोलन की नींव पड़ी, तो बताइए कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? अब देखिए, कूका आंदोलन का अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा जान जाएंगे तब सही रहेगा। ये पंजाब है, यही कूका आंदोलन का नींव पड़ी। यहाँ पे क्या हुआ, ये कूका आंदोलन में जितने लोग थे ये सब सोच क्या रहे थे? इन सब सोच रहे थे कि जो सिख धर्म में कुछ बुराइयां और अंधविश्वास है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो सिख धर्म में बुराई और अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए कूका आंदोलन चला गया। और तो सिख धर्म कहाँ आएगा? पंजाबी में तो आता है, तो पंजाब में ही सिख धर्म। तो कूका आंदोलन याद रखिएगा, कितनी चीज़ें कूका आंदोलन में याद रखेंगे? 4 चीज़ें। कौन कौन? एक भगत जवाहरलाल मल, एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे? राम सिंह। दूसरी चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ याद रखिएगा, इसकी नींव कहाँ पड़ी? पंजाब में पड़ी, ठीक है। तो इसकी नींव कहाँ पड़ी? पंजाब में पड़ी। और 2 डेट याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा? आपको 1840 में ये यहाँ पे कौन था? भगत जवाहरलाल मल। और 1872 में यहाँ पे कौन था? यहाँ पे आपका राम सिंह। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन किससे मतलब रिलेटेड था?
तो जो सिख धर्म में बुराई थी उनको दूर करने के लिए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जानते हैं, ये देखिए बंगाल है, ये पहले सब एक ही था ना, तो ये यहीं पे गारो खासी जयंतिया रहती है, ठीक है। खास गारो खासी जयंतिया पहाड़ी नहीं, वहीं पे एक वो रहती है, जनजाति रहती है गारो, तो उन्हीं से रिलेटेड है पागलपंथी विद्रोह। तो अगर पूछे पागलपंथी विद्रोह किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, गारो जनजाति से संबंधित है। किससे, गारो जनजाति से संबंधित है। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की, गारो की, तो इसमें भी नेता पूछा जाएगा, कौन सा नेता है, तो करम शाह इसमें नेता हैं, करम शाह इसके नेता हैं, इतना तो आपको याद ही रखना, करम शाह इसके नेता। चलिए नीचे देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो बताइए पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, करम शाह ने। अभी हम बताए थे करम शाह। यहाँ गारो खासी जयंती है ना, तो गारो का विद्रोह था, करम शाह। निम्नलिखित फराजी विद्रोह का नेता कौन था। अब देखिए फराजी विद्रोह में नेता कैसे याद करें, कूका में यहाँ कूका लिख दीजिए, यहाँ कूका पंजाब में था, ठीक है। भगत जवाहरलाल राम सिंह 1840-72 उसमें याद रखिएगा। अब फराजी में क्या याद रखेंगे, फराजी आंदोलन का नेता कौन था, ये बता दीजिए। तो फराजी आंदोलन का नेता कौन था, दादू मियाँ, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 नाम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा नाम लिखना है, एक नाम याद रखिएगा सरियतुल्लाह, तो सरियतुल्लाह एक नाम याद रख लीजिएगा, एक नाम याद रखिएगा दादू मियाँ, दादू मियाँ। देखिए अब ये देखिए सरियतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ, ठीक है। तो जब पिताजी का नाम आ जाएगा तो दादू मियाँ नहीं रहेंगे, जब पिताजी नहीं नाम आएगा तो दादू मियाँ का नाम आ जाएगा फराजी में, ठीक है। तो बेटे का फर्ज है, तो इसे याद रखिए फराजी। तो 2 बेटे, बाप बेटे कौन थे, सरियतुल्लाह, दादू मियाँ। फराजी कौन थे, तो बताइए। देखिए सरियतुल्लाह आ गया, अब वो बेटा नहीं आएगा, बेटा मतलब दादू मियाँ, तो दादू मियाँ नहीं आएंगे, सिर्फ हाजी सरियतुल्लाह के अन्यायी थे फराजी आंदोलन, इतना आपको याद रखना है। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ किया था, तो बताइए बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व कहाँ किया था। अब देखिए 1805 ईस्वी में, याद रखिएगा 1805 ईस्वी में बेलेजली ने, बेलेजली की जो सहायक संधि चल रही थी ना, ये 98 से ये इधर सब 5 तक, जब इसकी सहायक संधि क्या हुई, यहाँ पे लागू करने की कोशिश की ट्रावनकोर में, और ये केरल में, के ट्रावन भी यहाँ है, केरल के ट्रावनकोर में, और इसने लागू कर दिया। लेकिन जो वहाँ के राजा थे वो अप्रसन्न हुए, कहें हमको ऐसी नहीं चाहिए, ये सब कुछ अपने मन का ये कर, मतलब उनकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा था, हर चीज़ वो खुद से कर रहे थे। तो इनके एक दीवान थे, उन दीवान का नाम था बेलूथम्पी। किसके दीवान, राजा के दीवान थे एक बेलूथम्पी, इन्होंने विद्रोह कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेलूथम्पी विद्रोह, इतना ही आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है बेलूथम्पी, केरल से। केरल में यहाँ पर आपको 2 विद्रोह पढ़ना पड़ेगा, एक बेलूथम्पी विद्रोह, एक विद्रोह पढ़ना पड़ेगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मालाबार के तट पे। तो मोपला विद्रोह और बेलूथम्पी, ये दोनों कहाँ पढ़ेंगे आप, ये केरल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेलूथम्पी दीवान थे राजा के, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, यही इसकी कहानी थे। अब देखिए छत्तीसगढ़ में आया है, छत्तीसगढ़ का, सॉरी ये क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का आया है। इस छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थोड़े अच्छे माने जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए छत्तीसगढ़ क्वेश्चन। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ, हाँ सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, ये भी सही है। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया, ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही है, 1 2 3, ये तीनों आपका सही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? अब देखिए, अगर देखिए दो चीज़ें याद रखेंगे। एक याद, जैसे वहाँ पर हम क्या बताए थे, 1857, इसके बाद नीचे जाएंगे नील विद्रोह 1859। अगर 1857 के ऊपर जाएंगे तो 1856 से वो 55 से 56 के बाद संथाल विद्रोह, ये नील विद्रोह, और ये देखिए कौन सा विद्रोह है, 1857 सैनिक विद्रोह है। ठीक है, सैनिक विद्रोह। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, रामोसी। अगर रामोसी कहे, दो चीज, रंपा विद्रोह यहाँ पे है, रामोसी यहाँ पे है, तो यहाँ लिख दीजिए रामोसी, और यहाँ देखिए रंपा। तो रंपा अगर कहे तो पूर्वी घाट पे, रामोसी कहे तो पश्चिमी घाट पे। कैसे याद करेंगे, पश्चिमी ऐसे लिखते हैं ना, पश्चिमी, तो पश्चिमी में सा आता है तो सा इसमें आएगा, लेकिन पूर्वी में आपका सा नहीं है इसमें ना, तो यहाँ भी सा नहीं है। तो रंपा हमेशा पश्चिम पूर्वी घाट पे पड़े विद्रोह था, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में था। तो इतना याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, तो इन्होंने ही स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इकाई में हुआ? तो बताइए, रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक इकाई? अभी तो हम बताए हैं, जब रामोसी कहे तो यहाँ लगाइए और रंपा कहे तो यहाँ लगाइए। तो पश्चिमी भारत की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, ठीक है, और यहाँ पे रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। ठीक है, इसमें यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब डेट नहीं पूछा जाता है। तो रामोसी किधर, रंपा किधर। ठीक है, अब देखें रामोसी का डेट भी याद रख लीजिए, 1822 में। नहीं पता चला कभी पूछ ले, हम कहे नहीं पूछा जाता, पता चला कहीं पूछ ले। तो रामोसी कब हुआ? 1822 ईस्वी में रामोसी हुआ। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। निम्न में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो ये कौन था? कोल्हापुर था। ठीक है, याद रखिएगा, कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव बलि प्रथा निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का क्या नाम था? अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगा दी पूरी तरह से। तो क्या हुआ, इसको किसी जनजाति ने विद्रोह किया। कौन सी जनजाति थी जिन्होंने विद्रोह किया? तो ये कौन सी जनजाति थी? याद रखिएगा, खोंद जनजाति थी। ठीक है, याद रखिएगा, खोंद जनजाति ने विद्रोह किया। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है, इसका डेट बहुत पूछा जाता है कोल विद्रोह का। तो कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? छोटा नागपुर में कोयला होता है सबसे ज़्यादा, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो वो छोटा नागपुर का क्षेत्र मतलब कौन सा, अगर देखा जाए तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? तो वो सिंहभूम ही क्षेत्र होगा ना, सिंहभूम होगा। छोटा नागपुर, जैसे छोटा नागपुर है वहीं सिंहभूम है, पलामू है, अगर कभी हजारीबाग है, मानभूम है, ये सब दिया रहता है। तो सिंहभूम ही याद रखिएगा। ये कोल विद्रोह का डेट 1831 और 32 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो हम अभी कौन सा डेट बता चुके हैं? सन्यासी विद्रोह एकदम 1763 में चला जाएगा, 1763 में चला जाएगा। अगर संथाल कहे तो 1855 में जाएगा, थाली ऊपर होती है, इसके बाद बीच में तो सबको पता है 57, 1857। अब 1859 में नील, तो नील जैसे आप डालते हैं तो नीचे ही, बाल्टी में नीचे ही डालते हैं ना, तो ये 1857 के नीचे बाद एकदम नीचे ही पड़ेगा 1859-60 में। तो ऐसे याद कीजिए, नील। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बताइए बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ। तो याद रखिएगा, बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ।
अब कब हुआ ये भी याद रख लीजिए, 1818 ईस्वी में बघेरा विद्रोह हुआ। ठीक है, अब बघेरा विद्रोह 1818 में। यहाँ देखिए, अब देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में, अभी देखिए आरएस का सवाल है, कितना आराम से होता है। भारत में विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए 1857 से पूर्व, यहाँ पे देखते हैं पूरा। बंगाल का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ? तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1764 में। अब सोचेंगे आप, बंगाल में सिपाही विद्रोह हम तो सुने नहीं हैं। एक सुने हैं श्वेत विद्रोह, तो लेकिन उसमें कारण ये लॉर्ड क्लाइव ने वो भत्ता वत्ता बंद कर दिया था, तो श्वेत मतलब अंग्रेज सैनिक विद्रोह कर दिए थे, तो श्वेत विद्रोह है, वो पढ़ाया था मैंने, जाइए देखिएगा। अब ये सिपाही विद्रोह कहाँ आ गया बंगाल में? अब देखिए हेक्टर मुनरो जब लड़ाई कर रहा था बक्सर के युद्ध में, तो इसकी एक बटालियन थी। ठीक है, वो बटालियन कहाँ जाके मिली? मीर कासिम से। तो उसी बटालियन के नाम पे बताया गया ये बंगाल का सिपाही विद्रोह। तो ये मीर कासिम से जाके मिली, ये हेक्टर मुनरो, जैसे अंग्रेज के कई बटालियन होते हैं, तो इसमें से एक जाके मीर कासिम से मिल गई, तो वही कहा गया बंगाल का सिपाही विद्रोह। ये 1764 में हुआ। कच्छ का विद्रोह कब हुआ? तो बताइए कच्छ का विद्रोह कब हुआ? ये याद रखिएगा 1819 से 31 के बीच में हुआ। ठीक है, तो डेट थोड़ा आगे ये बड़ा रहता है, ये नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था कि कुछ दिन में बंद हो जाए, 10-10 साल 50-50 साल ऐसे चलता रहता था विद्रोह। कोई सुनने वाला ही नहीं था उनका विद्रोह, कि अभी जैसे आप कोई विद्रोह आंदोलन करेंगे तो सरकार सुनती है, मीडिया सुनती है, पहले कौन सुनता? कोई नहीं सुनता, ऐसे चलता रहता था। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह, इसके बाद देखिए बिल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 में, याद रखिएगा 1806 में। उस समय जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज बार्लो था, याद रखिए। संथाल, ये भी बताने की चीज़ है, संथाल 1855-56 में संथाल हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह 1831 और 32 में कोल विद्रोह हुआ। अब चलिए हम सब मिलाते हैं, तो पहले कौन सा जाएगा? पहले हम 17 में ही रहेंगे ना, 17 के बाद फिर 18 में जाएंगे, फिर 18.5 में जाएंगे, फिर वो 1825-25 तक जाएंगे, फिर 1850 तक जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। तो हम 17 से, बंगाल का सिपाही विद्रोह पहले आएगा। तो देखिए पहला यहाँ है, अब देखिए पहला कहीं यही नहीं है, कितना आराम से एक ही आपको पता चल गया। अब मान लीजिए बंगाल का सिपाही विद्रोह नहीं पता है, संथाल विद्रोह तो पता होगा। तो संथाल विद्रोह हम बताए थे 1855 से 56 में। ठीक है, तो ये कौन सा जाएगा? सबसे लास्ट में कौन है? 1855-56 में। तो ये देखिए यहाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये और ये बचे। कोल विद्रोह 31 और 32 में, तो 1831 और 32 में कोल विद्रोह। तो ये कौन जाए, कब कहाँ जाएगा? ये इसके जस्ट बाद ही जाएगा। ठीक है, तो यही होगा, देख लीजिएगा, सबका डेट याद रख लीजिएगा। सिपाही विद्रोह 1764 में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में, बिल्लौर का 1806 में। यहाँ जॉर्ज बार्लो था वैसे गवर्नर जनरल भारत का। यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक वहाँ बना 1833 में तक। यहाँ देखिए संथाल 1855-56 में। बिल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ। कब हुआ था ये विद्रोह? 1806 में। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि बिल्लौर का विद्रोह कब हुआ? 1866 में, 6 में। ठीक है, इसमें सर जॉर्ज बार्लो था। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बताइए किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में। तो पहले जो झारखंड ये सब ना तब नहीं था, तो झारखंड ही आदिवासी का, उधर छत्तीसगढ़ झारखंड गढ़ माना जाता है, तो वहीं भी इधर बिहार में हुआ। तो ठीक है, याद रखिएगा बिहार में। चलिए
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 और 56 में। इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। ईस्वी 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किया। याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू ने 1855 में इसका विद्रोह किया, संथाल विद्रोह का। अब बताइए, कच्छ का विद्रोह याद रखिए। चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं। कच्छ का विद्रोह कब हुआ? तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ? 1819 ईस्वी में और 31 से। अब कोल विद्रोह अगर कोई पूछे कि कब बोलेंगे, तो कोल विद्रोह बोलेंगे 1831 से 32। ये सब अभी पढ़ चुके हैं हम सब ना। 31 से 32 कोल विद्रोह। याद रखिएगा, कोल विद्रोह 1831-32। कोल विद्रोह हुआ क्या था? सिंहभूम। अगर सिंहभूम ना रहे तो कुछ भी तो रहेगा, पलामू रहेगा, बाग रहेगा। तो उधर झारखंड के जितना एरिया उधर ही साइड हुआ था। और सब हम सब क्या पढ़े? बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कब हुआ? बड़ौदा में। तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। याद है, बड़ौदा। ठीक है, ये कब हुआ? 1818 ईस्वी में। और हम सब क्या पढ़ चुके हैं? गडकरी विद्रोह। ये पीसीएस में आया है, यूपी पीसीएस में, कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो कोल्हापुर। याद रखिएगा, कोल्हापुर जो था गडकरी विद्रोह का केंद्र था। ठीक है, और हम सब क्या पढ़ा? बेलूथम्पी। तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों पर कब विद्रोह किया? ये केरल में किया। तो केरल में याद रखिएगा, एक मोपला और बेलूथम्पी। याद रखिएगा, फराजी का अभी हमने क्या पढ़ा? हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। किसके? हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। और दादू मियाँ, यहाँ दो चीज़ याद रखेंगे। चलिए अब हम तो रिवीजन कर लिए, अब अपना देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो बताइए, किस अंग्रेज कमांडर को 1855 में हरा दिया? ठीक है, तो संथाल विद्रोह मतलब अपने आप में था ही। तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया बताइए? तो मेजर बरो को हराया। याद रखिएगा, मेजर बरो को 1855 में संथालों ने अंग्रेज मेजर बरो को हराया। 1855 में संथाल हूल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हूल पीसीएस में आया है, देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। अब देखिए ये वाला 2005 में आया है, यही क्वेश्चन है, इसका ये फर्स्ट वाला दे दिए 2017 में। तो ऐसे ही इसे उठा के दे देते हैं। गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है। इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय का भी महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्वज। ये गलत है आपका। तो 1 2 3 यही आपका तीनों सही है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों की लड़ाई में हार गए थे। चलिए तो कौन सा सही है? 1 2 3। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों को सृजन किया गया। हाँ। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ठीक है, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में होता था कि कोई बाहर का आदमी जाके नहीं खरीद सकता था, वैसे यहाँ भी कर दिया गया था कि एक संथाल दूसरे संथाल को बेच सकता, खरीद सकता है उसकी ज़मीन, बस यही कर सकता है। तो दोनों आपका सही है। आईएएस में आया है 2018 में। संथाल परगना क्षेत्र का अति प्राचीन काल को क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल को नारी खंड कहा जाता था। अब नारी खंड ये है कहाँ, ये भी पता होना चाहिए आपका। तो ये कहाँ है? झारखंड में वर्तमान में। तो झारखंड में है। निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो बताइए कौन सी घटना? अब रंपा यहाँ दिया गया है, देखिए रंपा तो मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। कोल विद्रोह यहाँ पे है, झारखंड पे सिंहभूमि
यहाँ पे संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह भी यहाँ नहीं होगा, ये भी इधर इसी साइड पड़ेगा। भील विद्रोह हो गया, बचा यही एक ही, तो भील विद्रोह आपका कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे संथाल विद्रोह तो भागलपुर जहाँ है ना वहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में। यहाँ लिखा गया आंध्र प्रदेश ना, तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में रंपा विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह, ये कोल विद्रोह तो आपको बताइए हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, यही। तो कोल का और इसका संथाल का लगभग एक ही एरिया पड़ता है। ये राजमहल वाला एरिया पड़ता है आपका, कौन सा, संथाल वाला। और जो ये आपका कोल वाला है ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, ये सब का एरिया पड़ता है। तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो देखिए उलगुलान विद्रोह सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई विद्रोह है तो उलगुलान विद्रोह। अब देखिए ये कौन सा विद्रोह है, इस विद्रोह को आप जानते होंगे, कौन सा विद्रोह है, ये है मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह यही है उलगुलान विद्रोह। इसको और क्या बोला जाता है, इसको महाविद्रोह भी बोला जाता है। क्या, महाविद्रोह भी बोला जाता है, महान हलचल भी बोला जाता है, महान हलचल भी बोला जाता है इस विद्रोह को। इसके नेता कौन थे, तो धरती आबा या बिरसा मुंडा। ठीक है, उनको बिरसा मुंडा, इसलिए इसका पड़ गया मुंडा विद्रोह, मुंडा नहीं मुंडा, तो मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा थे इसके नेता, इसलिए बिरसा मुंडा पड़ गया। इसमें एक चीज़ ये पूछा जाता है कि देखिए भगवान को दूत किसको माना गया है, बिरसा मुंडा को माना गया है, मतलब वहाँ के आदिवासियों द्वारा इनको भगवान का दूत मान लिया गया था। अब एक चीज़ और ये पूछा जाता है कि इनको वो गिरफ्तार मतलब कब कर लिया गया, तो 3 मार्च 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया। कहा उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा से। अभी हम बताएं बिरसा मुंडा से। चलिए, भारत के इतिहास में उलगुलान विद्रोह महान उपद्रव किस घटना का कारण है, तो 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिरसा मुंडा विद्रोह में, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये इसमें कब इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था, 3 मार्च 1900 में गिरफ्तार कर दिया गया था। इस विद्रोह को महाविद्रोह या उलगुलान विद्रोह, तो उलगुलान तो लिखा ही गया है, या बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। जिस आदिवासी नेता जगत पिता धरतीवादा कहा जाता था वह था, तो वो कौन थे, बिरसा मुंडा जी थे। बिरसा को सोते हुए कब गिरफ्तार, तो अभी हम बताए हैं 3 मार्च 1900 में इनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मार्च 1900 में है, नहीं है तो लगा देंगे ये वाला। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बताइए ना, वो झारखंड स्टेट बनाने के पक्ष में थे, तो ये तो अभी बन रहा है 21वीं सदी में। ये देखिए छत्तीसगढ़ ना इसके पक्ष में थे, उत्तराखंड खंड के पक्ष में नहीं थे, ये सब किसी पक्ष में नहीं थे। इनका सिर्फ मेन मकसद था कि जो ये अंग्रेज है हमारे यहाँ इंटरफियर कर रहे हैं, जनजातियों के लोगों के बीच में, आदिवासियों लोगों के बीच में इंटरफेयर ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ के सब सामान को ले जा रहे हैं, यहाँ दोहन कर रहे हैं जंगलों का, और कुछ हम सबको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये सब विद्रोह किए थे। तो आपका कौन सा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसी राज्य के पक्ष में नहीं थे। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, आप तो कर ही सकते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र भी बताइए। तो ये इनका कौन सा कार्य क्षेत्र था, रांची से भागलपुर तक, रांची से भागलपुर तक इनका भागलपुर तक क्षेत्र था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पहली बार जब आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो किसने किया था, ठक्कर बापा ने, याद रखिएगा, ठक्कर बापा ने किया था। ये कौन थे, हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे,
और ये गांधी जी से भी इनकी बहुत मतलब वो प्रेरणा मिलती है इनको। गांधी जी हरिजन सेवक संघ के ये महासचिव भी रहे हैं और गांधी जी उनको बार बार प्रेरणा देते थे। ठीक है, तो ये इनको याद रखिएगा, ठक्कर बापा को। 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझाकरण मुहैया किया? तो बताइए इसमें कौन सा विद्रोह साझाकरण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली लागू हो गई, जनजातीय IAS में आया है, और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, तो ये आपका गलत है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, तो ये भी आपका गलत है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों की संख्या में लगान, ठेकेदारी को बढ़ाना, ये जनजातीय समझाओ कि प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का विदारण, यही आपका सही है। ठीक है, तो कौन सा तत्व मुहैया किया? तो यही सही है। हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह कब हुआ था बताइए? तो हौज विद्रोह 1820 और 21 के दौरान हुआ था। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ था? बिहार, संथाल परगना, तो बिहार का संथाल परगना। ये सब जगह आपका 1857 और ये जितने मतलब जो विद्रोह हुए हैं, ये आपका PPSC और झारखंड PCS बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम उधर ही हुए थे। ठीक है, जो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में, याद रखिएगा 1874 में। सन्यासी विद्रोह 1763 में। संथाल कहे तो 1855-56 में। नील कहे, नील, तो नील क्या कहेंगे? तो नील 1859 में। कोल कहे, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह 1831-32 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता में से कौन था? तो बताइए संबलपुर में, तो ये कौन थे? सुरेंद्र भाई थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो बताइए कौन, इनके मतलब कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए, कौन कौन सा कालक्रम है लिखा गया है इसमें। नील विद्रोह, तो हम लिख देते हैं पहले, सबका डेट लिख देते हैं पहले, 1859 में, क्योंकि ये नीचे था 57 के नीचे, 1859 से 60 के बीच में। संथाल 1855 से 56 के बीच में। दक्कन का विद्रोह याद रखिएगा 1875 में हुआ था। ठीक है, तो दक्कन याद रखिएगा 1875 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। तो पहले सबसे कम कौन जा रहा था? तो संथाल विद्रोह सबसे ना, संथाल विद्रोह 1855 से 56, तो पहले 2 आ रहा है, 2 लिख देते हैं हम, ये 2 आया, 2 हम लिख दिए। फिर 55 के बाद कौन जाएगा? 55 के बाद 57 जाएगा, तो फिर 4 लिख दिए। फिर कौन जाएगा? फिर 57 के बाद 59 जाएगा, तो फिर 1 लिख दिए। फिर 3 लिख दिए, 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3, ये डी वाला आपका सही है। देखिए IAS का प्री का क्वेश्चन है, और कितना ये आराम से हो गया, जिसमें कुछ समय नहीं लगा। जो कहते लो IAS टफ, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिपाही 1857 आपको पता ही है? ये दक्कन, यही आपको पता होना चाहिए। संथाल, नील हम तो अभी पढ़ा के आए हैं, जब स्टार्ट किए थे तभी बता दिए थे। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो बताइए 1875 में दक्कन के, तो क्या था? अकाल की छाया थी, बहुत अकाल पड़ा था, और महाजनों की ऊंची ब्याज दर थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यही दोनों सही कारण हैं, A B। 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन, तो बताइए जो 1857 के पश्चात, मतलब जो 1857 के बाद जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ वो कौन? अब देखिए छत्तीसगढ़ PCS में आया है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कितना आराम से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं 1857 के बाद कौन आया था, तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन संथाल अगर देखेंगे ये तो 1855-56 में आया था। ठीक है, तो जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, क्योंकि पश्चात पूछ रहा है कि 1857 के पश्चात,
तो एक है जहाँ उसको हटा दीजिए, एक यहाँ हटा दीजिए, एक यहाँ हटा दीजिए, एक यहाँ हटा दीजिए, एक यहाँ हटा दीजिए, ये गोला करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं आपको पता है तो कितना कॉन्फिडेंस आया। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस भी झुक गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाता है, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाता है। तो 2 3 4, तो अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं क्या है। 18 नील क्रांति कब हुई, तो नील विद्रोह वही नील क्रांति, तो ये कब हुआ 1859 में 60 में। दक्कन वाला 1875 में। बिरसा मुंडा उठाओ, तो ये 1899 से ये 1900। ठीक, 1899 से 1900 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। अब देखिए मोपला और एका भी आएगा ढेर सारा, देखते हैं। यहाँ है मोपला, ठीक है। दो चीज़ें याद रखेंगे, मोपला और यहाँ पे है एका विद्रोह। ये दोनों 1921 में या 22 दिए रहे या 1921-22 दिए रहे, दोनों एक ही साथ हुई है। तो 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो 1921 में मोपला विद्रोह केरल में। कैसे याद करेंगे, मोनाजाइट रेत यहीं पाया जाता है ना, मोनाजाइट, तो या मोनाजाइट से मोपला याद रख लीजिए। मोपला 1921 में केरल में। और ये कौन सा है, एका विद्रोह। एका विद्रोह ये कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के बहराइच में। ठीक है, बहराइच और 3-4 ज़िले हैं वहाँ पे, तो केरल में याद रखिए। एका आंदोलन देखिए हरदोई बाराबंकी अन्य स्थानों पर, ठीक है, तो उसी साइड में। तो हरदोई बाराबंकी अन्य स्थानों पर हुआ। कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, यह 1921 में। मोपला भी 1921 में, याद रखिए। चलिए 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ। मोपला यहाँ हुआ, ऐसे देखिए मोपला केरल, एका विद्रोह उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एका। यहाँ रंपा, तो रंपा कहाँ हुआ, ये रंपा आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके बाद रामोसी, तो रामोसी पश्चिमी घाट में इधर हुआ पूरा। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह मालाबार दे या केरल दे, यही मालाबार दे, केरल दे, कुछ भी दे। मोपला, एम से मोपला, एम से मालाबार, ऐसे याद रखिए। 1921 में जब इसको याद करिए तो एका आंदोलन भी याद रखिएगा, एका आंदोलन भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, अभी हम बताएं कब, 1921 में। कोल विद्रोह कूका विद्रोह से अंतर समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है चुआर विद्रोह, ये आपका गलत है। कोली विद्रोह ये भी गलत है। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में। कूका ये पंजाब में हुआ, सही। ये चुआर विद्रोह, चुआर जानते हैं, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह आपका मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कोली विद्रोह महाराष्ट्र होगा और चुआर विद्रोह ये यहाँ पे, चुआर विद्रोह जो ये यहाँ है मिदनापुर पश्चिम बंगाल होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, सी एंड डी, ठीक है। सुमेलित नहीं है तो यही, और ये सुमेलित नहीं है। कूका पंजाब में सही है एकदम। तो कूका क्या बताए थे, 2 लोग का नाम याद रखिएगा। एक आपका 1840 में भगत जवाहर मल और 1872 में राम सिंह। यहाँ देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा, तो कहाँ प्रारंभ कर गए, मध्य प्रदेश में ही भील और महाराष्ट्र में। तो भील विद्रोह अभी यहीं कहीं पढ़े थे हम सब, ठीक है। एका वाला हो गया 1900, केरल हो गया, ये 1875 दंगे हो गए। चलिए
भील विद्रोह अभी तो हम इसे पढ़े थे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भील विद्रोह। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका ये वाला सुमेलित नहीं है, डी वाला, और आपका सब सही है। ठीक है, तो डी वाला क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ताना भगत। ये ताना भगत क्या है, एक आंदोलन था, विद्रोह था ताना भगत। ठीक है, तो याद रखिएगा ताना भगत एक आंदोलन था। अब यह आंदोलन कहाँ पे, छोटा नागपुर में। कब हुआ, 1914 में। याद रखिएगा ताना भगत छोटा नागपुर में 1914 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत, जतरा भगत और बलराम भगत। बलराम भगत, सब भगत अपने पीछे लगाते थे। तो जतरा भगत, बलराम भगत और देवे मेनिया भगत, देवे मेनिया भगत, ये तीनों थे नायक। मतलब नायक नहीं होगा, ताना भगत आंदोलन के 1914 में। कौन, जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत। ठीक है, और सब सही है। मुंडा, बिरसा, संथाल, सिद्धू और कान्हू, अहोम, गोमधर, कुंवर। ठीक है, याद रखिएगा अहोम, गोमधर, कुंवर। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष, तो ये देखिए लिखा हूँ ना, जतरा भगत ने उरांव में किस वर्ष प्रारंभ किया, तो 1914 में। ये देखिए 1914 में लिखा था, 1914 में। ताना भगत 1914 में। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण। ठीक है, याद रखिए गंगा नारायण भूमिज विद्रोह के नेता थे। तेभागा आंदोलन 1946 में पश्चिम बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा कैसे याद रखेंगे, जो अंग्रेज थे तो 46-47 में ही भागना स्टार्ट कर दिए थे ना अपने देश, तो वही तो याद रखिएगा तेभागा आंदोलन, इसी से रिलेट करके याद रख लेंगे, याद रहेगा। तो तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1946 बंगाल में आरंभ हुआ। क्यों आरंभ हुआ तेभागा आंदोलन, तो किसके नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ठीक है, तो याद रखिए किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ 1946। इसका डेट यही है तेभागा। कैसे याद करेंगे, अंग्रेज भाग गए। ठीक है, तो फ्लैट कमीशन की जो लगान दर थी 1/3 थे, उसी के लगान दर पर संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा यही इम्पोर्टेंट है। इसके नेता कंपा राम सिंह। याद रखिएगा तेभागा अगर पूछे, तेभागा तो कंपा राम सिंह, कंपा राम सिंह और भुवन सिंह, भुवन सिंह, तो कंपा राम सिंह, भुवन सिंह। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो बताइए महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नांग थे। याद रखिए जोड़ा नांग। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, तो NM लोखंडे। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए पावना तो अभी हमने पढ़ाया नहीं होगा आपको, तो लेकिन अभी हम पूरा करते हैं, यहीं पे आपको हम पूरा रटा देंगे। आप मेरे साथ 10 मिनट और रखिए, बस 10 मिनट में हम पूरा रटाएंगे। तो बताइए पावना विद्रोह कहाँ हुआ, तो पावना विद्रोह कब हुआ, 1873-76 के बीच में पावना विद्रोह हुआ। ये तो लगभग सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, हम बताए थे दक्कन 1875 में। सन्यासी, अब देखिए सन्यासी हम क्या बताए थे, सन्यासी ये मीर कासिम और ये सब मीर जाफ़र ये लड़ने के बाद सन्यास ले लिए, फिर पता ही नहीं चला बंगाल के गवर्नर, मतलब बंगाल का नवाब कौन था। तो 1764 में वो सब लड़ाई हुआ, 63 में, 1763। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह अभी हम क्या बताए थे, कोल 1831-32, याद रखिए ना। तो कोल विद्रोह 1831-32, 1763, दक्कन 1875 और पावना 1873-76। संथाल, अब देखिए संथाल, थाल आ गया, थाल कहाँ जाएगा 55 में, सुमेलित नहीं, ये तो सुमेलित है। कोल, हम कोल 1831 बताए थे। खासी, खासी 1829, याद रखिए खासी 1829। अहोम, ये अहोम 1828 में। ठीक है, तो अहोम विद्रोह याद रखिएगा
1828 में। अब देखिए यहाँ पर मोपला, मोपला कहाँ गया था, मोनोजाइट, यहाँ मोपला, यहाँ रंपा, यहाँ रामोसी, यहाँ एका, ऐसे याद करिएगा। ठीक है, कहाँ मोपला, रंपा, रामोसी, एका, ये सब एक ही सही थे। तो बताइए, मोपला केरल में, ये एकदम ए का पहला, ये भी गलत, ये भी 50-50 पे आ गए। अब पावना एका, एका आंदोलन अवध में, सी का चौथा, सी का चौथा, ये देखिए आ गया। पावना कहाँ हुआ था, तो बी का तीसरा, पावना बंगाल में हुआ था, तो बा से बंगाल, पावना से। बिरसा मुंडा बिहार में, और कहाँ जाएंगे बिरसा मुंडा जी। IAS का क्वेश्चन था, कितना आराम से सॉल्व हो गया ना, देखिए कॉन्फिडेंस आपको आएगा। अब देखिए, ते भागा, भाग कौन गया, अंग्रेज भाग गए, कब भाग गए, 47 में भाग गए। ए का चौथा, ए का चौथा, इसमें है, इसमें है, ये भी गया, ये भी गया। या 50-50 पाए, 16 में आया है। मोपला, हम कहे हैं मोपला को, यहाँ मोपला याद करिए 21 में, यहाँ याद करिए एका 21 में, यहाँ रंपा, रंपा रामोसी, तो ये 21 में। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा, ये देखिए कितना आराम से हो गया। बंगाल का नील 1859 में, बंगाल का नील। पावना 1879-80 में, ठीक है, पावना 1879-80 में, सी का दूसरा, यहाँ पावना, ये देखिए 1873-85 में। एका, एका 22 दिया रहे, 21 दिया रहे, कुछ भी लगाइए। संथाल 55-56 में। ताना भगत 1914 में, याद रखिए ताना भगत कौन, 1914 में। अब इसको तो मिला लीजिए ना, देखिए 19 में आया, लेटेस्ट आया है। अब देखिए हमको क्या पता था, बी का तीसरा पता था, हमेशा पता रहता, तो ये देखिए ये हो गए, ये 50-50 में आ गए। संथाल में पता रहता हमेशा 55-56 में। तो सी का पहला, तो सी का पहला यही एक ही में है, तो इसमें कितना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, रंपा विद्रोह, पावना विद्रोह, नील बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, तो ये आपका कब हुआ, तो बताइए ये कब हुआ। तो अब देखिए आपका कौन सा पता है, बंगाल का नील विद्रोह, तो बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था, 1800, आपका ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, 1859-60 में। तो सी का पहला, सी का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए आपको कौन सा आ जाएगा, इसके बाद पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह क्या 73-76 हम बताएं ना, इधर बताएं कि नहीं। पावना 73 से 85, या वहाँ 73 से दिया, 1873 याद रखिए पहला वाला, तो 1873 यहाँ है, तो पवना किसान 1800, तो बी का चौथा, तो ये होगा 73 और 76। अब जयंतिया विद्रोह, तो जयंतिया 60 में, तो याद रखिएगा 1860 से 63। रंपा विद्रोह 79 से 80, तो रंपा विद्रोह 79 से 80, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा यही है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। पीछे लगाया था, हाँ बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। अब बैरकपुर विद्रोह कब हुआ, 1824 ईस्वी में, तो बैरकपुर विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ, 1824 में। बरहामपुर विद्रोह कब हुआ, तो बरहामपुर विद्रोह 1857 में हुआ, तो ये 1857 में हुआ जब सैनिक विद्रोह हुआ था। संथाल हमको पता ही है, संथाल 55-56 में, तो सी का तीसरा कहीं था। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, हम सबको खाली यही संथाल पता था, हो गया। बिल्लौर 1800, ये भी तो पता हो गया ना, जॉर्ज बार्लो वाला। तो डी का पहला, डी का पहला ही है, सी का तीसरा।
तो बिल्लोर हम सबको 2 पता था, ये दोनों पता रहता तब भी हो जाता क्वेश्चन। तो बैरकपुर याद रखिएगा 24 में, बरहामपुर 1857 में। अहोम विद्रोह, अहोम अभी क्या बताएं, ये 1828 में। तो अहोम विद्रोह कब हुआ, 1828 में। तो एक का दूसरा, ठीक है। और क्या, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कब हुआ, तो कोल अभी हम बता रहे 1800। बी का चौथा, तो बी का चौथा सिर्फ एक ही है। संथाल 55, 56, मोपला, तुम मोपला याद किए, तो मोपला और एका, ये केरल है, ये मोपला केरल है, एका विद्रोह ये अवध है। देखिए कब कब आया था, 8/11/2017 में। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, कुकी और कूका में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कुकी है, 3 चीज़ें, कुकी है, कूका है और कोल है, ठीक है। ये तीनों मतलब एक ही जैसे मिलते जुलते नाम है। तो कुकी विद्रोह कब हुआ था बताइए, तो कुकी विद्रोह 1817 और 19 के बीच हुआ था। तो कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कुकी विद्रोह 1917 से 1900। कुकी विद्रोह याद रखिए, 1817 बोल रहे थे, 1917 से 19 के बीच में हुआ था, 2 साल कुकी विद्रोह, ठीक है। कहाँ हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा में। तो मणिपुर एंड त्रिपुरा अगर यहाँ लिखा रहे तो याद रखिएगा। तो कुकी विद्रोह, त्रिपुरा एंड मणिपुर। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कूका विद्रोह 40 और 72 में हुआ था। तो कूका विद्रोह वहीं जो जवाहरमल थे, तो कूका 40 और 72 में कहाँ हुआ था, पंजाब में। तो ये कहाँ पे, कूका पंजाब, ठीक है। तो कूका पंजाब हो गया। पबना विद्रोह कहाँ हुआ था, पबना बंगाल में हुआ था। बा से बंगाल कभी भूल जाइए, पाबना, तो बा से बंगाल, बा से पबना, तो बंगाल। बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा बिहार से, ठीक है। तो बिरसा मुंडा कहाँ से, बिहार से, पबना बंगाल, तो कूका पंजाब से, और कुकी ये त्रिपुरा से। तो कुकी याद रखिएगा, त्रिपुरा नहीं तो भूल जाइएगा वहाँ। तो कुकी, कुकी त्रिपुरा, और 2 बार त्रिपुरा लिख दिया क्या, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा मणिपुर। कूका विद्रोह, तो कूका पंजाब, राम सिंह जवाहरमल यही जो लोग हैं। कोल विद्रोह सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम जहाँ कोयला वाला, छोटा नागपुर, पलामू लामू एरिया। नील विद्रोह, अब देखिए ये सब कौन सा ही, जयंतिया 1860 अभी उधर आया था, जयंतिया 1860। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह कौन सा कब आया था, तो यही गलत है। तो कुकी विद्रोह भी कब, 1917 से 1920, 1917 से 19। कूका, तो कूका विद्रोह कब हुआ, तो ये तो इसमें आपका क्या, दोनों ये भी गलत है। तो कूका विद्रोह कब हुआ, तो कूका विद्रोह अभी हम क्या बताए थे, तो कूका विद्रोह 1840 से 72 के बीच में हुआ, ठीक है। कुकी 1917-19 के बीच में हुआ, ठीक है। कुकी 1917 याद रखिए कुकी, ठीक है। 1917 में कुकी याद रखिएगा। और ये 17 कौन है, चंपारण, जब, ठीक है, चंपारण फेमस है जिसमें कुकी, और कूका 1840-72 में। बस, हाँ बस इतना है, ज़्यादा नहीं है। जितना भी क्वेश्चन था सब कुछ हमने करवा दिया है। अब जाइए आप घटना चक्र लीजिए, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा करने में, इतना कॉन्फिडेंस आएगा क्या बताएं। तो अब घटना, या आप 1 से 2 बार वीडियो अगर भूलिए, क्योंकि इसमें डेट ज़्यादा है, अगर भूलिए तो एक बार और 2 की स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।